ये है क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। कीरी वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी कीरी लड़की जो गई थी सुकांत के घर नियर धनबाद। धनबाद है झारखंड में। कीरी वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। कीरी ने देखा बहुत सारा एरिया ब्लैक क्यों है यहाँ। सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। ये एरिया इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है, उसने पूछा। सी आस्क्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन नियर बाई। सुकांत ने कहा कि नज़दीक में ना कोयले की खान है। डू यू सी द ट्रक, ये ट्रक दिखाई दे रहे हैं। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने कहा ये ट्रक लेके जा रहे हैं कोल को। वाट आर मिनरल्स, आस्क्ड कीरी। कीरी ने पूछा कि मिनरल्स होते क्या हैं। सुकांत रिप्लाइड, सुकांत ने रिप्लाई किया, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट। तुमने किसी देखेगा जो बेकर बिस्किट बेक करता है, बनाता है वो। द फ्लोर, द मिल्क, द शुगर एंड द समटाइम एग आर मिक्सड। जब बिस्किट बनाए जाते हैं उसमें आटा, दूध, चीनी और अंडे भी होते हैं कुछ बार। मतलब अंडे भी होते हैं, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट सेपरेटली। जब वो बेक किए जाते हैं तो इस इंग्रेडिएंट अलग अलग नज़र आते हैं, नहीं ना। जस्ट एज इन बिस्किट देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। जब बिस्किट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें गिरती हैं और वो अलग अलग नज़र नहीं आती। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल कॉल्ड मिनरल। चट्टानों में कई सारे मटेरियल हैं, उन्हें कहते हैं मिनरल। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ इन रॉकी क्रस्ट। ये जो मिनरल्स हैं ये फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं अर्थ पे। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ इन रॉकी क्रस्ट, फैले हुए हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। मिनरल है क्या, नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर ने बनाया, हमने नहीं बनाया। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, मतलब हर जगह एक जैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है कहीं बिल्कुल भी नहीं है। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और ए रॉक फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप की चट्टानों में वो अलग टाइप के मिनरल होते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजिली एक्सेसिबल। कुछ मिनरल ऐसी जगह हैं पर जहाँ पर हम आसानी से नहीं पहुँच सकते, जैसे कि सच एज एंड आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन बेड मतलब उसके नीचे एकदम, एंड एंटार्क्टिका। अब वहाँ से मिनरल लेकर आना तो आसान काम नहीं है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मिनरल बनने के लिए अलग कंडीशन होती है, अंडर वेरिंग कंडीशन मिनरल बनते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब नेचर ही मिनरल बनाता है, इंसान नहीं। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सोलिबिलिटी। मिनरल डिफरेंट टाइप के हैं तो उन्हें कैसे अलग करोगे आप, कैसा कलर है, कैसी डेंसिटी है, हार्डनेस है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, तो उस बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मिनरल कौन सा है। डू यू नो रॉक, रॉक क्या है। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। रॉक बनी होती है एक या ज़्यादा मिनरल से, बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर। मिनरल ना प्योर फॉर्म में नहीं होते, मिक्स फॉर्म में होते हैं, तो उसे कहते हैं ओर। फिर वहाँ से वो सेपरेट किए जाते हैं, सेपरेट किया जाता है मतलब इंडस्ट्री मिला के सेपरेट किए जाते हैं। Although more than 2,800 type of minerals have been identified, only about 100 are considered ore mineral. Type of mineral कौन से हैं? There are over 3,000 different mineral. 3,000 टाइप के मिनरल है। किस बेस पे? On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic mineral. Metallic मतलब फेरस आयरन वाले और नॉन आयरन वाले। Metallic minerals contain metal in raw form.
Metals are hard substance that conduct heat and electricity and have characteristics luster और shine. चमक होती है उसमें. मेटल एक मिनरल में मेटल होते हैं और ये मेटल जो है हार्ड सब्सटेंस है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और जिनमें चमक होती है. मेटल में मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और उसमें से शाइनी होती है, चमक होती है. जैसे कि आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल. याद कर लेना ये सब. अब फेरस और नॉन फेरस मिनरल में क्या डिफरेंस है. फेरस जो मिनरल्स हैं लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन. इनमें आयरन है. फेरस मतलब Fe. आयरन Fe, इसमें आयरन है. ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल. नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं होता, अदर मेटल होता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड. ये तो मेटेलिक के दो टाइप है, फेरस एंड नॉन फेरस. नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं. मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. जैसे जो नॉन मेटेलिक है उसमें मेटल नहीं है. नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम इसका एग्जाम्पल है. The mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic mineral. कोयला, पेट्रोलियम ये non-metallic mineral है. Minerals can be extracted. Minerals को कैसे निकालेंगे वहाँ से? By mining, drilling या quarrying. Extraction of mineral तीन methods हैं, mining, drilling and quarrying. Mining दो टाइप की, open cast mining and shaft mining. The process of taking out of the minerals from the rock buried under the earth surface is called mining. Mining मतलब rock से mineral को निकालना, खान से निकालना. Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. जो ऊपर की लेयर हटा के मिनरल निकाल ले जाए तो ये ओपन कास्ट माइनिंग हो गई. और जो मिनरल काफ़ी नीचे हैं उसके लिए डीप बोर करनी पड़ेगी. डीप बोर कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ. दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग. ओपन कास्ट मतलब ऊपर से ऊपर की लेयर हटाओ और मिनरल की माइनिंग कर लो. और जब इतना ऊपर ना हो तो फिर गड्ढे करने पड़ेंगे, डीप बोर करने पड़ेंगे, तो उसको होगी फिर शाफ्ट माइनिंग. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये नॉन मेटेलिक मिनरल है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अक्कर फार बिलो द अर्थ सरफेस. ये बहुत नीचे होते हैं, ये ऊपर नहीं होते. इसके लिए डीप वेल कुएं खोदने पड़ते हैं, आर बोर्ड टू टेक दैम आउट. इसे कहते हैं ड्रिलिंग. पेट्रोलियम ड्रिलिंग के थ्रू निकाला जाता है. मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट. ये क्वेरिंग प्रोसेस है, बस ऐसे ही निकाल दो, क्वेरिंग है. Distribution of minerals. Minerals occur in different type of rocks. Some are found in igneous rock. तीन टाइप के rock है ना, igneous, sedimentary and metamorphic rock. igneous rock लावा से बनी है, जो लावा इकट्ठा हुआ है उसके ठंडे होने से बनी है. sedimentary rock लेयर बाय लेयर इकट्ठा बढ़ने से बनी है, बहुत लंबा टाइम लगा है. और ये दोनों ही rock कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक rock में. और sedimentary rock में पाए जाते हैं fossils, क्योंकि igneous rock तो एक बार में बन जाती है, sedimentary rock लेयर बाय लेयर बनती है. तो सेडिमेंट्री रॉक में ही जो भी चीज़ें पाई जाएंगी बाहर की वो उस सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाएंगी. जैसे फॉसिल्स तो बाहर की चीज़ होगी ना, वो सब इसमें पाई जाएंगी. सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक एंड वाइल अदर इन सेडिमेंट्री रॉक. कुछ मिनरल अलग अलग टाइप उसमें पाए जाएंगे. जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फ्रॉम लार्ज प्लेट्यू. आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो. अलग अलग जगह अलग अलग मिनरल हैं. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposit in Ontario, Canada. Iron, nickel, chromite and platinum in South Africa are example of mineral found in igneous and metamorphic rock. Sedimentary rock formation of the plains and young fold mountains contain non-metallic minerals. Sedimentary rock में generally non-metallic minerals होंगे, like limestone. Limestone deposit of Caicos region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, phosphate beds of Algeria are some example. Mineral fuels such जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम ये पाए जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक में. एशिया
एशिया, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। एशिया में, चाइना और इंडिया में आयरन और डिपॉजिट है जिससे आयरन निकाला जाएगा। दिस कॉन्टिनेंट, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। दुनिया का आधे से ज़्यादा टिन तो इन दोनों में ही होता है, मतलब एशिया में होता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। टिन प्रोड्यूसर कौन से हैं? चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये याद कर लेना पॉइंट वाइज। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, मतलब ज़्यादातर टिन यहीं प्रोड्यूस होता है, मतलब नंबर 1 पे यही है। चाइना ऑल्सो लेड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। चाइना के बहुत ज़्यादा चीज़ों में हो गए ना, लेड, एंटीमनी, टंगस्टन। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। स्विट्जरलैंड हैज़ नो नोन मिनरल्स डिपॉजिट इन इट। स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल डिपॉजिट है ही नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरोप। एशिया होगा यूरोप। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और, किसके पास है ज़्यादा आयरन और? रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मतलब मिनरल के सभी के पास कुछ ना कुछ तो है ही है। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न